प्रतिलोम वृत्ति फलन। प्रतिलोम वृत्ति फलन क्या होता है आप जानते हो। और उसके बाद मैंने इसको बताया था, एक्सप्लेन किया था, कई वीडियोस पर है कि प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स अगर कोई कहे तो एक प्रकार साइन इनवर्स एक्स एक कोण का मान है जिसका साइन लीजिए तो यक्स प्राप्त होता है, उसके मान के पदों में व्यक्त करता है। साइन इनवर्स एक्स का मतलब यह उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर यक्स प्राप्त होता है। इस पर बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अच्छा वीडियो हो चुका है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, अच्छे ढंग से थ्योरी पढ़ सकते हैं। आज हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव पर चर्चा करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक हो तो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष हो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है। आज इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर है तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स अगर है तो होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स यही माइनस हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स अगर कोई कहे तो -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर चर्चा करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का आप देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का ए है तो कॉस इनवर्स में माइनस लगा दीजिए बस। का जितने का वाले होंगे देखिए सब में माइनस। देखिए सेक का साथ ही होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, π/2 पढ़े हो तो कॉसेक इनवर्स एक्स में का है तो माइनस, का है तो माइनस, का है। जितने सी वाले हैं उनका चिन्ह क्या होगा माइनस, यानी कि ये ध्यान में रखिए। हम एक एक पर चर्चा करेंगे, प्रथम सिद्धांत से भी प्रूव कराएंगे और एक दूसरे मेथड से भी कराएंगे। एक एक पर हम चर्चा आज कर इस तरीके से देखिए। हमको प्रूव करना है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों। तो हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन वाई। ये आप जानते हो प्रतिलोम वृत्ति फलन की परिभाषा से, साइन इनवर्स एक्स अगर वाई है तो एक्स साइन वाई। तो अगर देखिए साइन इनवर्स एक्स एक कोण का मान होता है जिसका साइन लीजिए तो एक्स प्राप्त होता है, एक्स बराबर साइन वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो एक्स का एक हो जाएगा, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको बता चुका हूं। साइन वाई का पहले हम क्या करेंगे, आप इसको जानते हो, अगर टी बराबर साइन वाई मान लीजिए तो आप जानते हो कि अगर x के सापेक्ष इसका लेंगे तो इसका पहले y इंटू वाई का x के सापेक्ष, तो साइन y का क्या होता है कॉस y, और y का x के सापेक्ष, क्योंकि t का x के सापेक्ष। तो साइन y का x के सापेक्ष cos y डी डी एक्स ऑफ y, पहले भी किए हो, log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा 1/cos y। अब मान हमको किसका पता है, हमको साइन वाई का मान पता है, तो हम कॉस वाई को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि हमको मान साइन वाई का पता है तो हमने कॉस को साइन में चेंज कर लिया। तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए कहा जाता है डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को y मान लिए तो x बराबर साइन वाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x
एक्स का एक साइन वाई का कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया 1/cos वाई। cos वाई को लिख सकते हैं वो √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई की वैल्यू x रखती है, कर डालिए आप। तो साइन इनवर्स x को y मान लेंगे, तो साइन इनवर्स x को y मानेंगे तो x बराबर साइन वाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष 1 होता है, साइन y का x के सापेक्ष क्या होगा, पहले देखिए साइन वाई का y के सापेक्ष होगा cos y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। जब भी साइन हो, जैसे वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्यूब का x के सापेक्ष तो वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, सेक y का x के सापेक्ष सेक y tan y डी डी एक्स ऑफ वाई, log y का x के सापेक्ष 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई। पहले आप अवकलन करेंगे फिर डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि आप देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो इसका ये सूत्र आप पढ़ चुके हो, प्रूव कर चुके हो, t का y के सापेक्ष y का x के सापेक्ष। तो cos साइन y का करेंगे जैसे हम x का करते हैं, साइन y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे cos y, फिर y का x के सापेक्ष। तो अब डी डी एक्स ऑफ वाई cos y इधर आएगा 1/cos y। अब हमको मान किसका पता है, साइन y का, तो cos y को ये लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और साइन y का मान x रख दिए, इसलिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए तो हम क्या करेंगे, माना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस वाई, एक्स बराबर कॉस वाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, और cos y का होता है माइनस साइन y, और y का x के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y, तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा -1/sin y। तो साइन y चूंकि मान किसका पता है, cos y का, तो साइन y को लिख सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर y, तो वैल्यू रख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x का आ गया तो निगेटिव। एक बार फिर समझिए हर बच्चा, cos इनवर्स x को y तो x बराबर cos y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 cos y का माइनस साइन y डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y -1/sin y, साइन y को हम लिख सकते हैं, क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हमको cos y का मान पता है, तो हमको इसको cos के पद में लिखना है, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए कैसे होता है, माना tan इनवर्स x बराबर y, माना tan इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा tan y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 हो जाएगा, tan y का sec स्क्वायर y का x के पास सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ y। देखिए tan y का sec स्क्वायर y होता है, जहां तो पहले मैंने कहा इसका y के सापेक्ष करेंगे फिर y का x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा 1/sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y का मान हमको पता है x, sec स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y 1/1 प्लस x, इसलिए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी प्रूफ है, tan इनवर्स x अगर y तो x बराबर tan y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का 1 tan y का sec स्क्वायर y डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y 1/sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y का मान x रखते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माना cot इनवर्स x बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा cot y, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 cot y का माइनस cosec स्क्वायर y के रेस्पेक्ट, फिर y का x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा -1/cosec स्क्वायर y, मान हमको cot में पता है तो हम cosec स्क्वायर y को लिख सकते हैं
1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई और कॉट वाई का मान यक्स है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1। यहां देखिए इसको कैसे करेंगे, माना सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा सेक वाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, इधर सेक वाई टेन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1/sec वाई टेन वाई। अब हमको मान किसका पता है, सेक वाई का, तो हम टेन वाई को चेंज करेंगे, टेन वाई को लिख देंगे √sec स्क्वायर वाई -1। अब सेक वाई का मान एक्स, टी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा 1/x। ये थोड़ा ध्यान से गंभीरता समझिएगा, सेक वाई टेन वाई, हम टेन वाई को ही क्यों बदले, क्योंकि हमको पता है किसका मान सेक वाई का, तो हम सेक वाई के पदों में करेंगे और सेक वाई की वैल्यू हम एक्स रख देंगे, हेंस डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/x √x स्क्वायर -1। तो सेक इनवर्स एक्स का सूत्र 1/x √x स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x √x स्क्वायर -1। माना कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो ये एक्स बराबर हो गया कॉसेक वाई, तो डिफरेंशिएटिंग विद कॉसेक एक्स का 1, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा -1 कॉसेक वाई कॉट वाई। अब हमको कॉसेक वाई का मान पता है, तो कॉट वाई को चेंज करेंगे, √cosec स्क्वायर वाई -1। कॉसेक वाई के देखो जो ज्ञात है उसी के पदों में चेंज कर देंगे। अब कॉसेक वाई का मान x, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया -1/x √x स्क्वायर -1। हम करने वाले डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 - x स्क्वायर, प्रथम सिद्धांत से इसको करने वाले। हर बच्चा मन लगा के समझेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना fx बराबर y बराबर साइन इनवर्स एक्स, fx बराबर y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अगर y बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर साइन y, कोई प्रॉब्लम नहीं। fx बराबर y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x बराबर साइन y। प्रथम सिद्धांत जब हम करते थे, पहले भी बहुत क्वेश्चन किए तो ऐसे ही करते थे, fx बराबर y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो x पहले fx मान लेते थे। अब x में डेल x का अगर इंक्रीमेंट डेल्टा x का हुआ तो y में डेल्टा y का होगा, तो हम लोग मान लेते हैं x में h का इंक्रीमेंट हुआ तो y में k का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। तो बराबर साइन इनवर्स x प्लस h, क्योंकि x में तो h का इंक्रीमेंट हुआ, x में h का इंक्रीमेंट हुआ तो y में k का, तो इसको लिख सकते हैं इनवर्स की परिभाषा से x प्लस h बराबर साइन y प्लस k। हर बच्चा fx बराबर अगर y बराबर साइन इनवर्स x, अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो आप जानते हो x बराबर साइन y होता है। x में मान लो h का इंक्रीमेंट हुआ तो y में k का इंक्रीमेंट हुआ, x में इंक्रीमेंट होगा तो y में भी होगा, x में h का इंक्रीमेंट तो y में k का इंक्रीमेंट, तो साइन इनवर्स x प्लस h बराबर x प्लस h साइन y प्लस k। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। fx बराबर y बराबर साइन इनवर्स x, तो x बराबर साइन y, तो x में h का इंक्रीमेंट हुआ, y में k का साइन इनवर्स x प्लस h, तो x प्लस h बराबर साइन y प्लस k। अब इसमें इसको घटा दीजिए, हेंस x प्लस h माइनस x बराबर साइन y प्लस k माइनस साइन y। x से x कैंसिल हो गया, h बराबर साइन
वाई प्लस के माइनस साइन वाई। ये हो गया। एच की वैल्यू मिल गई, क्योंकि जो आपका डेरिवेटिव का जो सूत्र है डी डी एक्स आप वाई लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, सी एच की जरूरत पड़ेगी। आप सोचो अगर एच जीरो हो गया, एच जीरो रख दो अगर, तो साइन वाई प्लस के साइन वाई हो जाएगा, वाई प्लस के वाई हो जाएगा, के जीरो हो जाएगा। वैसे भी समझो के जीरो होगा तो साइन वाई ऋण साइन वाई एच जीरो हो जाएगा। यानी कि ये यूज कर सकते हो, यदि एच टेंस टू जीरो तो के टेंस टू जीरो, यदि एच जीरो की ओर बढ़ेगा तो के भी जीरो की ओर बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हर बच्चा यदि एच जीरो की ओर तो के भी जीरो की ओर। अब हम अवकलज की परिभाषा से जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपको इसका जो है डिफरेंशिएशन फर्स्ट में आप देखेंगे तो बहुत डिटेल मैंने इसको पढ़ाया है। प्रथम जो डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट में पहला देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कैसे आया, क्या रीजन है, क्या होता है डेरिवेटिव, उस पर मैंने बहुत अच्छे से चर्चा किया है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। अब एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, देखिए वाई प्लस के। लिमिट ध्यान दीजिए एच जीरो है तो के भी जीरो होगा। अब एफ एक्स प्लस एच का मान देखिए वाई प्लस के, एफ एक्स का मान क्या है वाई, और एच का मान अभी निकाले आप साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई, वाई से वाई कैंसिल, लिमिट के टेंस टू जीरो के अपॉन साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई। यही तक मुख्य है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पुराने स्टाइल में तब होने लगेगा। यानी कि इनवर्स खत्म कर दिया आपने यहाँ से, क्योंकि इनवर्स के आपको सूत्र का ज्ञान है, इसलिए इनवर्स को हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदला। एफ एक्स बराबर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, इंप्लाई दैट एक्स बराबर साइन वाई। एक्स में एच का इंक्रीमेंट होगा तो वाई में के का साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच अगर वाई प्लस के तो एक्स प्लस एच साइन वाई प्लस के। इसमें से इसको घटा दिए, एच मिल गया। एच अगर जीरो हो जाएगा तो के भी जीरो हो जाएगा। परिभाषा एफ एक्स प्लस एच का मान के पदों में वाई प्लस के माइनस वाई, और यहाँ एच की वैल्यू आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी एस लगता है। अब यहां देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, लिमिट पूरा पढ़े हुआ हम लोग। लिमिट के टेंस टू जीरो के अपॉन 2 cos 2y प्लस के बाई 2 साइन के बाई 2। अब देखिए आप पढ़े हुए लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बटे थीटा बराबर 1, या इसको ये भी लिख सकते हो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा भी 1। कोई दिक्कत नहीं, वही थीटा के डिवाइड कर दो, ऐसे लिख दो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो 1 अपॉन साइन थीटा बटे थीटा, तो 1 अपॉन 1 1 ही हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, अब देखिए यहाँ पे जब हम दो पार्ट में करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा लिमिट के टेंस टू जीरो के बाई 2 बटे साइन के बाई 2, एक के बाई 2 देखो के बाई 2 बटे साइन के बाई 2, और यहां लिमिट के टेंस टू जीरो 1 अपॉन कॉस 2y प्लस के बाई 2। लिमिट में पढ़ चुके हो कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो थीटा बटे साइन थीटा 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। देखो के बाई 2, 2 कहां से है, ये वाला 2 है, के बाई 2, के बाई 2 फिर नीचे आ जाएगा, के बाई 2 बटे साइन के बाई 2, ये 1 हो गया, और यहाँ के जगह 0 रखेंगे। 1 इंटू 1 अपॉन कॉस 2y प्लस 0 बाई 2, 1 अपॉन कॉस 2y बाई 2, 2 से 2 1 अपॉन कॉस y। अब मान हमको किसका पता है, साइन y का। साइन y का मान x है, तो cos y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ते प्रथम सिद्धांत से प्रूफ हुआ
कि किस तरीके से इसको हम लोग प्रथम सिद्धांत से भी प्रूव कर सकते हैं। फिर से देखिए, एफ एक्स बराबर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, एक एक लाइन को समझिए, एक एक ले, एफ एक्स बराबर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर साइन वाई, एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे तो भाई वाई में भी इंक्रीमेंट होगा। अगर वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, एक्स में बढ़ोतरी करेंगे तो वाई भी बढ़ेगा ना। अगर मान लीजिए एक्स एक है तो वाई एक आया, एक्स एक से दो हो गया, एक से दो, एक था अब दो कर दिए तो वाई क्या हो गया, चार। तो एक्स में एक बढ़ाया तो वाई जो है तीन बढ़ गया। तो उसी प्रकार यहां देखिए, एक्स में एच बढ़ाया तो वाई के बढ़ गया। भाई एक्स एक था तो वाई एक था, एक्स दो हो गया यानी कि एक था दो हो गया, मतलब एक बढ़ाई, एक्स में एक बढ़ाई तो वाई क्या हो गया, दो दूनी चार, तीन बढ़ गया। तो एक्स में एच का इंक्रीमेंट हुआ तो वाई में के का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच वाई प्लस के, तो एक्स प्लस एच हो गया साइन वाई प्लस के। अब इसमें इसको हम घटाएंगे, एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई। अब दिमाग लगाइए, अगर एच जीरो हो गया तो के तो जीरो होना पड़ेगा ना, या के जीरो हो गया तो के एच जीरो होगा, यदि एच टेंस टू जीरो तो के टेंस टू जीरो। अब हम के रूप में चेंज कर रहे हैं, देखिए के ही रूप में, तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, वाई प्लस के रख दिया, इसका मान वाई बटे साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई, तो के अपान इतना आ गया, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, सी एस होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, अलग अलग कर दिए, के बाई टू बटे साइन के बाई टू इतना, ये थीटा बटे साइन थीटा एक हो गया, यहाँ के जगह जीरो, वन अपान कॉस टू वाई बाई टू से टू कैंसिल, वन अपान कॉस वाई को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि साइन वाई का मान एक्स होता है, रख दिया आपका। एक एक लाइन में देखिए, एफ एक्स बराबर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर साइन। तो आप देखिए प्रतिलोम प्रतिफलन यही बोलते थे ना, या उस कोण का मान है जिसका साइन लीजिए एक्स प्राप्त होता है, तो एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा ना, एक्स पर डिपेंड है वाई, तो वाई प्लस के बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस, तो एक्स प्लस साइन वाई प्लस के, इसमें इसको घटा दिए तो आपको एच मिल गया। एच अगर जीरो होगा तो के भी जीरो होगा। अब यदि एच टेंस टू जीरो तो के, अब वैल्यू के पद हम रख दिए वाई प्लस के माइनस वाई, चेंज इसलिए किए कि इनवर्स समाप्त हो जाए, हम साधारण विधियों से कर लें। अब साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, अब के बाई टू बटे साइन के बाई टू वन, यहाँ के जगह जीरो, वन अपन कॉस वाई को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, वैल्यू रख दिया आपका, होता है माइनस वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैसे करते हैं, माना एफ एक्स बराबर वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस वाई, एक्स में एच का इंक्रीमेंट हुआ तो वाई में के का इंक्रीमेंट हुआ बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच, इंप्लाई दैट एक्स प्लस एच बराबर कॉस वाई प्लस के, हेंस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बराबर कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई, एच बराबर हो जाएगा कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई। एफ एक्स बराबर वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर कॉस वाई, एक्स में एच का इंक्रीमेंट हुआ तो वाई में के का इंक्रीमेंट, कॉस इनवर्स एक्स प्लस एच बराबर वाई प्लस के है, तो एक्स प्लस एच कॉस वाई प्लस के, इसमें से इसको घटा दिया आपका ये आ गया। और आप जानते हो अगर एच जीरो करेंगे तो के भी जीरो हो जाएगा, यदि एच टेंस टू जीरो तो के टेंस टू जीरो। ये इतना आपको पिछली बार भी था, बस यहाँ कॉस की जगह साइन था, सब कुछ वैसे ही। अब अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, तो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का मान वाई प्लस के, एफ एक्स का मान वाई, एच का मान हो जाएगा कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई से वाई कैंसिल, लिमिट के टेंस टू जीरो के अपान कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई। अब सूत्र लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, एस एस नंबर 4 का, तो लिमिट
k टेंस टू 0 k अपान, इसका सूत्र होता है बच्चों -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। हमने d माइनस सी के बजाय माइनस बाहर लेकर c माइनस डी ही लिखा है, एक स्टेप बच जाएगा आपका। -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, वाई से वाई कैंसिल, सेम वही तरीका जैसे तभी था। लिमिट k टेंस टू 0 k बटे -2 साइन 2y प्लस k बाई 2 साइन k बाई 2, अलग अलग करते जैसे तभी किए थे। लिमिट k टेंस टू 0, ऋण को चाहे बाहर निकाल लीजिए, k बाई 2 बटे साइन k बाई 2 साइन k बाई 2, ध्यान देना साइन k बाई 2 बटे साइन k बाई 2, ऋण बाहर निकाल दिए। और लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान साइन 2y प्लस k बाई 2। अब देखिए, अब जानते हो लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बटे साइन थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ k की जगह 0 रखेंगे, -1 अपान साइन 2y प्लस 0 बाई 2 -1 अपान साइन y को लिख सकते हैं, साइन y को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई का मान x है तो -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए डी डी एक्स आप कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हुआ कॉस इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत है। tan इनवर्स एक्स 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब धीरे धीरे आप स्वयं से करने का प्रयास करना है। माना एफ एक्स बराबर वाई बराबर tan इनवर्स एक्स इंप्लाइज दैट एक्स बराबर tan वाई। तो एक्स में इंक्रीमेंट एच का हुआ तो वाई में के का इंक्रीमेंट हुआ, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस एच इंप्लाइज दैट एक्स प्लस एच बराबर tan वाई प्लस के। अब इसमें इसको घटा देते हैं, हेंस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बराबर tan वाई प्लस के माइनस tan वाई। तो एच बराबर हो जाएगा tan वाई प्लस के माइनस tan वाई। और ये तो जानते ही हैं कि यदि h 0 की ओर बढ़ेगा तो k 0 की ओर, k 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अवकलज की परिभाषा से हम जानते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये तो हम जानते ही हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान क्या हो जाएगा, y प्लस के माइनस वाई, और नीचे के h का मान यहाँ k टेंड्स टू 0 लिख देना, इसका मान हो जाएगा tan y प्लस के माइनस tan वाई। y से y कैंसिल, लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपान tan y प्लस के को लिख सकते हैं बच्चों sin y प्लस के अपान cos y प्लस के, और tan y को sin y अपान cos y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, जैसे आपने किया था tan y का सेम वही पैटर्न लगा है, k अपान यहाँ एलसीएम ले लीजिए cos y प्लस के इंटू cos y। अब क्या होगा, एक तिर्यक गुणा होगा sin y प्लस के cos y माइनस cos y प्लस के sin y। अब ये तो ऊपर चला जाएगा, जानते हो आप लोग, ये तो ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट k टेंड्स टू 0 k इंटू cos y प्लस के इंटू cos y, इधर सूत्र बन जाएगा
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो वाई प्लस के माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, लिमिट के टेंस टू जीरो, के अपान साइन के अलग कर दीजिए, और लिमिट के टेंस टू जीरो कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई। हर बच्चा ध्यान देगा, यहाँ एलसीएम ले लिए तो ऊपर चला आया, और यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत आराम से देखिएगा, एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के एफ एक्स वाई, एच की वैल्यू टेन को साइन में साइन अपॉन कॉस साइन, एलसीएम लेंगे तो इधर गुड़ा इधर गुड़ा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी वाई प्लस के माइनस वाई, वाई कैंसिल हो गया, के अपान साइन के हुआ, और ये अब इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ के जगह 0 रखे तो कॉस वाई इंटू कॉस वाई, तो कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हो 1 अपान सेक स्क्वायर वाई, क्योंकि आपको टेन का मान पता है, तो सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हो 1 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और इसका मान 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए बड़े आराम समझिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, वाई प्लस के माइनस वाई बटे इतना। टेन वाला जब होता था तो ऐसे ही करते थे ना, साइन वाई प्लस के अपान कॉस वाई, साइन वाई बटे कॉस वाई, एलसीएम ले लिए, इधर गुड़ा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऊपर चला गया, साइन ए माइनस बी। अब के अपान साइन के 1 हो जाएगा, और यहाँ के की जगह 0, कॉस स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई को 1 अपान सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन वाई का मान एक्स। ये आपका क्वेश्चन होगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। माना एफ एक्स बराबर वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स, इंप्लाइज दैट एक्स बराबर कॉट वाई। एक्स में एच का इंक्रीमेंट हुआ तो वाई में के का इंक्रीमेंट हुआ, बराबर कॉट इनवर्स एक्स में तो एच का इंक्रीमेंट हुआ, बराबर एक्स प्लस एच कॉट वाई प्लस के। हेंस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बराबर कॉट वाई प्लस के माइनस कॉट वाई। एच बराबर हुआ कॉट वाई प्लस के माइनस कॉट वाई। अब अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो जानते हो, यदि एच टेंस टू 0 तो के टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। तो लिमिट के टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच का मान वाई प्लस के माइनस वाई, एच का मान कॉट वाई प्लस के माइनस कॉट वाई, वाई से वाई कैंसिल। अब आ गया लिमिट के टेंस टू 0 के अपान कॉट वाई प्लस के माइनस कॉट वाई। अब कॉट का जब आपने किया था तो कैसे किया था, इसको कॉस अपान साइन करके, लिमिट के टेंस टू 0 के अपान, इसको लिखेंगे कॉस वाई प्लस के बटे साइन वाई प्लस के माइनस कॉस वाई अपान साइन वाई। अब एलसीएम लेते हैं, लिमिट के टेंस टू 0 के अपान, एलसीएम लेंगे साइन वाई प्लस के साइन वाई। अब इधर जाएगा साइन वाई कॉस वाई प्लस के माइनस कॉस वाई साइन वाई प्लस के। अब ये ऊपर जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, लिमिट के टेंस टू 0 के अपान, अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए का काम वाई माइनस के। ध्यान दीजिएगा
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वाई ऋण की, वाई से वाई कैंसिल, अब इंटू लिमिट के टेंस टू जीरो साइन वाई प्लस के इंटू साइन वाई, वाई से वाई कैंसिल, साइन ऋण के से ऋण बाहर आ जाए, माइनस लिमिट के टेंस टू जीरो के अपान साइन के, यहाँ के जगह जीरो रख देंगे, लिमिट के टेंस टू जीरो। चलिए अगली लाइन लिखते हैं, साइन वाई प्लस के इंटू साइन, ये तो 1 हो गया, माइनस 1 इंटू यहाँ के जगह जीरो साइन वाई इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन स्क्वायर वाई, इधर आ जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर वाई, चूंकि कॉट वाई का मान पता है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई और कॉट वाई की वैल्यू x, तो आपका ये डेरिवेशन हो गया प्रथम सिद्धांत से। x ऑफ सेक इनवर्स x होता है 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, यही है। तो सबसे पहले बाना fx बराबर y बराबर सेक इनवर्स x, implies that x बराबर सेक y, fx प्लस h बराबर y प्लस के बराबर सेक इनवर्स x प्लस h, implies that x प्लस h बराबर सेक y प्लस के, hence x प्लस h माइनस x बराबर सेक y प्लस के माइनस सेक y, यहाँ x से x कैंसिल, h बराबर आ गया सेक y प्लस के माइनस सेक y। यदि h 0 की ओर बढ़ रहा है तो k भी 0 की ओर बढ़ रहा है, तो अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, मान रखते हैं लिमिट के टेंस टू 0 वाई प्लस के माइनस वाई, एच का मान सेक वाई प्लस के माइनस सेक वाई, वाई से वाई कैंसिल, लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन सेक वाई प्लस के माइनस सेक वाई। अब इसको हम कॉस में चेंज कर लेंगे, सेक वाई प्लस के को लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन सेक वाई प्लस के को 1 कॉस वाई प्लस के माइनस 1 कॉस वाई, ऐसे करते थे वहां भी। अभी एलसीएम लेते हैं, हर बच्चा ध्यान देगा, लिमिट के टेंस टू 0 के अपॉन कॉस वाई प्लस के कॉस वाई, अब इधर गुणा हो जाएगा कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस के, ये ऊपर चला जाएगा, लिमिट के टेंस टू 0 के इंटू कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई, और नीचे कॉस सी माइनस कार्डिक सूत्र लगेगा, कॉस सी माइनस कार्डिक सूत्र 2 साइन सी प्लस टी बाई 2 साइन डी माइनस सी वाई प्लस के माइनस 1। अब क्या होगा, लिमिट के टेंस टू 0 के इंटू कॉस वाई प्लस के इंटू कॉस वाई 2 साइन 2y प्लस के बाई 2 साइन के बाई 2। अब अलग अलग करेंगे, यहां देखिए के बाई 2 है और साइन के बाई 2 है, तो 1 हो जाए क्योंकि यहां वाई से वाई कैंसिल हो गया। तो अगली लाइन देखिए, लिमिट, हर बच्चा ध्यान देगा, लिमिट के टेंस टू 0 के बाई 2 बटे साइन के बाई 2, लिमिट के टेंस टू 0 कॉस वाई प्लस के कॉस वाई बटे साइन
2y प्लस के बाई 2। यहां क्या रखेंगे, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ k की जगह 0 रख देंगे तो ऊपर देखो यहाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ k की जगह 0, तो cos y इंटू कॉस वाई बटे यहाँ के जगह 0 साइन 2y/2 साइन वाई। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद cos y बटे साइन वाई हो जाएगा cot y इंटू कॉस वाई। अब इसको 1 करेंगे बच्चों। देखिए ये ध्यान रखिएगा, यहां मैं इसके बाद समझा रहा हूं, पहले इसको मिटा दे रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ वाई cot y इंटू कॉस वाई आ गया। अब इसको लिख सकते हो 1/tan y sec y। 1/, cot नीचे जाएगा, tan cos sec। हमको मान किसका पता है, sec y, तो tan को चेंज करेंगे, 1/sec y, tan y को लिखेंगे अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस 1, तो sec y की जगह x रख देंगे 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x। -1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। यही कैसे करेंगे, माना fx बराबर y बराबर cosec इनवर्स x इंप्लाई दैट x बराबर cosec y। ध्यान दीजिएगा, तो x में इंक्रीमेंट हुआ h का, तो y में k का बराबर cosec इनवर्स x प्लस h इंप्लाई दैट x प्लस h बराबर cosec y प्लस k। अब घटा देते हैं, x प्लस h माइनस x बराबर cosec y प्लस k माइनस cosec y। h बराबर हो जाएगा cosec y प्लस k माइनस cosec y। यदि h 0 की तरफ बढ़ेगा तो k भी 0 की ओर बढ़ेगा। अब अवकलज की परिभाषा से डी डी एक्स ऑफ वाई लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h के हो जाएगा लिमिट k टेंड्स टू 0 y प्लस के माइनस वाई बटे h का मान cosec y प्लस के माइनस cosec y वाई वाई कैंसिल। लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन 1 साइन y प्लस के 1 साइन y। एलसीएम लेंगे, लिमिट k टेंड्स टू 0 k अपॉन साइन y प्लस के साइन y एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन y माइनस साइन y प्लस के, जैसे पिछला के थे। अब क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 k इंटू हो जाएगा साइन y प्लस के इंटू साइन y बटे साइन y माइनस साइन y प्लस के। अब साइन c माइनस साइन d लगा देंगे, लिमिट k टेंड्स टू 0 k इंटू साइन y प्लस के इंटू साइन वाई बटे साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी वाई ऋण के। अभी ऋण के बाई 2 से ऋण बाहर आ जाएगा, ऋण बाहर आएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 k बाई 2 तो है ही बटे साइन k बाई 2 ऋण बाहर आ गया, और लिमिट k टेंड्स टू 0 साइन y प्लस के साइन y बटे कॉस 2y प्लस के बाई 2 k बाई 2 बटे साइन के बाई 2 ये 1 हो गया। और यहाँ देखिए k की जगह 0 साइन y इंटू साइन y और नीचे कॉस y, क्योंकि k की जगह 0 रखोगे 2y बाई 2 2 से 2 कैंसिल cos y,
ये आ गया -10y sin y। इसको लिख सकते हैं 1/cosec y cot y। हमको मान किसका पता है? cosec का। तो cot y को हम चेंज कर देंगे, cosec y इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर y माइनस 1। वैल्यू रख देंगे x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया।